वेलकम बैक टू बच्चों साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है कार्नोट साइकिल इन कार्नोट आइडियल इंजन। इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से, नॉट ओनली फॉर राजस्थान यूनिवर्सिटी। हम अदर यूनिवर्सिटी की बात करें, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी हुई, बीकानेर यूनिवर्सिटी हुई, एमडीएस यूनिवर्सिटी हुई, जहां जहां पे भी थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स चलता है, उन सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये टॉपिक क्या है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट आइडियल इंजन, थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2, हीट इंजन के नाम से चैप्टर नंबर 2 है। उसका फर्स्ट टॉपिक है आपका कार्नोट्स साइकिल एंड कार्नोट्स आइडियल इंजन। ओके, क्वेश्चंस की मैं यहां बात करूं तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको एक्सप्लेन करना है कार्नोट आइडियल इंजन को। सेकंड क्वेश्चन बनता है टोटल वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। थर्ड क्वेश्चन बनता है एफिशिएंसी आपको निकालनी होती है। फोर्थ क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जहां पे आपको एफिशिएंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है या फिर कोई एक फैक्टर वहां पे मिसिंग होगा फॉर्मूले में, उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो नाउ टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक इज कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट्स आइडियल इंजन। सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन की कि कार्नोट आइडियल इंजन है क्या। इट्स ए टाइप ऑफ हीट इंजन। ये क्या है? इट्स ए टाइप ऑफ हीट इंजन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हीट इंजन क्या होते हैं। हीट इंजन ऐसी डिवाइसेस होती है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसी डिवाइसेस जो हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। ऐसी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? हीट इंजन बोलते हैं। तो कार्नोट भी क्या है? कार्नोट इट्स ए टाइप ऑफ हीट इंजन। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि इट्स ए टाइप ऑफ हीट इंजन जो मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं किसको? हीट को। ठीक है, नाउ इसको कार्नोट बोलने का रीजन क्या है? 1824 में सादे कार्नोट जो कि एक फ्रेंच इंजीनियर है, उन्होंने एक आइडिया रखा अपना, किसका? आइडियल हीट इंजन का। आइडियल हीट इंजन का एक आइडिया रखा 1824 में किन्होंने? सादी कार्नोट ने। उन्होंने बताया कि इट्स अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल इंजन। उन्होंने जो आइडिया किया, उन्होंने जो आइडिया रखा है उसके अकॉर्डिंग जो हीट इंजन है वो क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल इंजन जिसकी एफिशिएंसी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। हम अदर इंजन की बात करें, अदर हीट इंजन की बात करें तो उनकी एफिशिएंसी से कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा मैक्सिमम होगी। बट इट्स ओनली ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये केवल इन्होंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रखा, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन डालिए। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? इट्स अ टाइप ऑफ हीट इंजन। ये क्या है? एक टाइप का हीट इंजन है। हीट इंजन क्या होते हैं? ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू यूजफुल मैकेनिकल वर्क। हीट एनर्जी इनटू यूजफुल मैकेनिकल वर्क। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जिसमें हम हीट एनर्जी के थ्रू मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, ऐसी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? हीट इंजन बोलते हैं। इन 1824 सादी कार्नोट है कौन? एक फ्रेंच इंजीनियर है। उन्होंने एक आइडिया पुट किया, किसका? आइडियल हीट इंजन का। इन्होंने एक आइडिया रखा, किसका? आइडियल हीट इंजन का। आइडियल का मतलब समझ रहे हो ना यहाँ पे, कि मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट हो जाए हीट। जो हीट है बिना किसी तरह से खर्च हुए हीट किस में कन्वर्ट हो जाए? मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह के इंजन को हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं? आइडियल हीट इंजन। तो सादी कार्नोट ने 1824 में एक आइडिया रखा, किसका? आइडियल हीट इंजन का, कि वहां हम मैक्सिमम वर्क हम फाइंड आउट कर सकते हैं किससे? हीट इंजन से। ठीक है, और बताया कि इट्स ए रिवर्सिबल इंजन। ये क्या है? एक टाइप का रिवर्सिबल इंजन है। दो तरह की प्रोसेस होती है, एक होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक सेकंड होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है ऐसी प्रोसेस जो कंटिन्यू चलती रहती है। सब्सटेंस से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट अगेन सब्सटेंस की तरह काम करता है, फिर अगेन प्रोडक्ट बनाता है, तो वह जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ऐसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। लाइक वाटर से आइस में कन्वर्ट होना, आइस से वापस वाटर में कन्वर्ट होना, इट्स ऑल्सो अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सो इट इज अ रिवर्सिबल इंजन एंड दिस इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल कंसिडरेशन, जो कि केवल थ्योरेटिकल कंसिडरेशन पे ही बेस्ड है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप आइडियल हीट इंजन बना सको, मैक्सिमम आप वर्क यहाँ पे वर्क डन करवा सको, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, आइडियल वैसे भी कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, बट ऑलवेज ट्राई ये किया जाता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छे से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएं। ओके, नाउ हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो इसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज हीट सोर्स, सेकंड इज मैकेनिकल अरेंजमेंट, थर्ड इज हीट सिंक एंड फोर्थ इज स्टैंड।
तो आप लिख लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आप सेकंड इसमें डालिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में इट्स कंसिस्ट मेनली 4 पार्ट। द फर्स्ट इज हीट सोर्स, सेकंड इज मैकेनिकल अरेंजमेंट, मैकेनिकल अरेंजमेंट में बेसिकली हम यहाँ पे सिलेंडर यूज में लेते हैं, थर्ड इज हीट सिंक एंड फोर्थ इज स्टैंड। ठीक है, तो पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद हम इंडिविजुअल इसके एक एक पार्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वर्क की कि किस तरह से इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है और किस तरह से हमें मैक्सिमम वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो लिख लो आप, इंट्रोडक्शन लिख लो। इट्स अ टाइप ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन क्या होती है? ऐसी डिवाइसेस जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल वर्क में। एंड सादी कार्नोट इन 1824 put the idea of an ideal heat engine. It's a reversible engine and it is based only on theoretical consideration. Practically it is not possible. Okay, now next construction की हम बात करें तो mainly यहाँ पे कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है। The first is heat source, second is mechanical arrangement, third is heat sink and fourth is stand. ओके, नाउ अब हम इंडिविजुअल एक एक पार्ट के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि हीट सोर्स होता है क्या है, मैकेनिकल अरेंजमेंट किस तरह का है, हीट यहाँ पे सिंक, हीट सिंक है वो किस टाइप की यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है, और स्टैंड यहाँ पे क्यों यूज में लिया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, कर दूं मेरे, ठीक है, डालो। कंस्ट्रक्शन में जो फर्स्ट है हीट सोर्स, लिखो आप हीट सोर्स। हीट सोर्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले हीट सोर्स की बात करते हैं। हीट सोर्स होता है क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ हीट रिजर्वोयर सिस्टम। क्या है ये? हीट रिजर्वोयर सिस्टम। हीट रिजर्वोयर सिस्टम की हम बात करें तो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हीट रिजर्वोयर सिस्टम। लाइक रिवर, रिवर में आप एक ग्लास वाटर मिक्स कर दोगे, ये एक ग्लास ऑफ वाटर उसमें से निकाल लोगे तो उसके टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? उसके अमाउंट ऑफ वाटर पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो इसी तरह से हीट रिजर्वोयर इस टाइप के सिस्टम होते हैं जिनकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, बहुत ज्यादा होती है। उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट आप निकाल भी लोगे तो उसका टेम्परेचर इनवेरिएंट रहेगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसमें ऐड भी कर दोगे तब भी उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? इनवेरिएंट रहेगा। तो हीट सोर्स की मैं बात करूं सबसे पहले तो हीट सोर्स क्या है? एक हीट रिजर्वोयर सिस्टम है या जिसका अपर सरफेस परफेक्टली कंडक्टिंग होता है। परफेक्टली कंडक्टिंग होने का रीजन क्या है? यदि यहाँ पे आप मैकेनिकल अरेंजमेंट को रखोगे तो वर्किंग सब्सटेंस इजीली यहां से हीट एक्सेप्ट कर सकता है हीट रिजर्वोयर सिस्टम से। हीट सोर्स जो हीट प्रोवाइड करवाते हैं, हीट सोर्स का मतलब क्या होता है? जो हीट प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे सिस्टम को तो आप हीट सोर्स बोलते हो ना। हीट सोर्स आप किस टाइप का लेके चलोगे? हीट रिजर्वोयर सिस्टम एट हाई टेम्परेचर, जिसे आप हाई टेम्परेचर पे रखोगे, जिसका अपर सरफेस परफेक्टली कंडक्टिंग होगा। इसका रीजन क्या है? जैसे ही हम इस पर मैकेनिकल अरेंजमेंट को रखेंगे, वर्किंग सब्सटेंस इजीली हीट रिजर्वोयर सिस्टम से हीट को अब्सॉर्ब कर सकता है। ठीक है, और हीट रिजर्वोयर सिस्टम है तो याद रखना इससे कितना भी अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस ले ले, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? इनवेरिएंट रहेगा, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो लिख लीजिए अब भी हीट सोर्स क्या है? इट्स ए टाइप ऑफ हीट रिजर्वोयर सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया कि जिसकी हीट कैपेसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है एट हायर टेम्परेचर T1 के। टेम्परेचर भी हमने इसका डिफाइन कर दिया, हायर टेम्परेचर T1 के। इट्स अपर सरफेस इज परफेक्टली कंडक्टिंग। व्हाई? बिकॉज वर्किंग सब्सटेंस यहां से इजीली हीट को अब्सॉर्ब कर पाएगा। इट्स अपर सरफेस इज परफेक्टली कंडक्टिंग show that the working substance take heat easily from the source and the temperature of the source remain constant even after taking heat by working substance. Why? Because आप जो सिस्टम लेके चल रहे हो, हीट सोर्स लेके चल रहे हो, वो किस टाइप का है? हीट रिजर्वोयर सिस्टम है, जिसमें से आप कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकाल भी लोगे, ऐड भी कर लोगे तो इसके टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी? इनवेरिएंट रहेगी। तो आप हीट सोर्स को भी लिख लीजिए। It's a heat reservoir system of infinite heat capacity at higher temperature T1K. Its upper surface is perfectly conducting so that the working substance take heat easily from the source and the temperature of the source remain constant even after taking the heat by working substance. Why? Because heat reservoir system आप as a heat source लेके चल रहे हो। ठीक है, लिख लो इसको। इसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिकल अरेंजमेंट की कि मैकेनिकल अरेंजमेंट यहाँ पे किस टाइप का होता है, या फिर हम बात करेंगे वर्किंग सब्सटेंस की कि यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या है।
अब बात करते हैं मैकेनिकल अरेंजमेंट की। मैकेनिकल अरेंजमेंट में हमें एक सिलेंडर लेना है जिसकी वॉल्स क्या होगी, इंसुलेटिंग होगी या नॉन कंडक्टिंग होगी। इसका बेस परफेक्टली कंडक्टिंग होगा। व्हाई? जैसे ही आप इसको शॉर्ट्स पे रखोगे, हीट शॉर्ट्स पे रखोगे, कंडक्टिंग होगा तो वो इजीली क्या कर पाएगा, हीट को अब्सॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिकल अरेंजमेंट में हमें क्या लेना है, ए सिलेंडर इज टेकन एज अ मैकेनिकल अरेंजमेंट जिसकी वॉल्स क्या होगी, इंसुलेटिंग, बट बेस क्या होगा उसका, परफेक्टली कंडक्टिंग होगा। इसके इनसाइड एक पिस्टन लगा हुआ रहता है जो कि इंसुलेटिंग होता है। इसके इनसाइड एक पिस्टन लगा रहता है जो कि इंसुलेटिंग होता है और इजीली ये मूव कर सकता है विदाउट लॉस एनी टाइप ऑफ हीट, बिना किसी टाइप की हीट को लॉस किए हुए। ठीक है, इजीली ये क्या कर सकता है, अंदर मूव कर सकता है। एज अ वर्किंग सब्सटेंस हम यहाँ पे लेके चलते हैं परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस में हम आइडियल गैस जनरली मैक्सिमम यहाँ पे यूज में ली जाती है। ओके, सो मैकेनिकल अरेंजमेंट की बात करें तो मैकेनिकल अरेंजमेंट में है क्या, ए सिलेंडर इज टेकन एज अ मैकेनिकल अरेंजमेंट जिसकी वॉल्स इंसुलेटिंग है और लोअर बेस जो है वो क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग है। इनसाइड एक पिस्टन लगा रहता है, इनसाइड एक पिस्टन लगा रहता है जो कि इंसुलेटिंग होता है, इजिली मूव कर सकता है विदाउट लॉस एनी टाइप ऑफ हीट। और वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, आइडियल गैस लेके चलते हैं। तो आप इसको भी लिख लीजिए, सिलेंडर या फिर मैकेनिकल अरेंजमेंट। A cylinder is taken as a mechanical arrangement and it has non-conducting walls. It has non-conducting walls but the base is perfectly conducting. But इसका जो base होगा वो perfectly क्या होगा, conducting होगा। And a frictionless piston is fitted inside the cylinder. It can move in the cylinder without friction and heat loss. बिना किसी टाइप की हीट को लॉस किए ये इजीली क्या कर सकता है, इनसाइड मूव कर सकता है। एंड सिलेंडर कंसिस्ट अ परफेक्ट गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, तो मैकेनिकल अरेंजमेंट में क्या है, सिलेंडर जिसकी वॉल्स इंसुलेटिंग है बट लोअर बेस क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग है। इनसाइड एक पिस्टन लगा रहता है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा रहता है जो कि इंसुलेटिंग होता है, ये इजीली मूव कर सकता है और वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में हम यहाँ पे परफेक्ट गैस लेके चलते हैं। तो लिख लीजिए आप, सिलेंडर या फिर मैकेनिकल अरेंजमेंट। अब बात करते हैं सिंक की। सिंक है क्या यहाँ पे, सिंक इज ऑल्सो हीट रेजर्वोयर सिस्टम जिसका टेम्परेचर कम होता है, जिसे लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। सिंक पे यदि सिलेंडर को रखते हैं तो सिलेंडर में जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या करता है, हीट को इमिट करता है और सिंक यहाँ पे हीट को अब्सॉर्ब करता है। तो बेसिकली सिंक के अंदर वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, हीट को इमिट करेगा। बट हीट रिजर्वोयर सिस्टम होने की वजह से कितना भी हीट इसमें ऐड कर लो, इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। सिस्टम की हम बात करें तो इसका जो अपर बेस है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होता है। दिस इज एन अनदर हीट रिजर्वोयर सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी एट लो टेम्परेचर, जिसे लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। टेम्परेचर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं T2K एंड एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एडेड टू इट विदाउट एनी राइजिंग ऑफ टेम्परेचर। ऑब्वियस है हीट रिजर्वोयर सिस्टम है तो आप इसमें कितना भी अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर दो, इसके टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी। एंड इट्स अपर सरफेस इज परफेक्टली कंडक्टिंग। परफेक्टली कंडक्टिंग होने का रीजन क्या है, सिलेंडर की हम बात करें तो उसका लोअर बेस हमने कैसा लिया था, कंडक्टिंग लिया था। तो जैसे आप इस पे सिलेंडर को रखोगे तो ये भी कंडक्टिंग है और उसका अपर बेस भी, इसका लोअर बेस भी, सिलेंडर का लोअर बेस भी क्या है, कंडक्टिंग है। तो दोनों कंडक्टिंग होने की वजह से इजीली यहाँ पे हीट का ट्रांसफर वर्किंग सब्सटेंस सिंक के अंदर कर सकता है। नेक्स्ट है स्टैंड। स्टैंड यहाँ पे हम कंप्लीट इंसुलेटेड लेके चलते हैं। ध्यान रखना इसमें कि जो इसका स्टैंड है वो कंप्लीट इंसुलेटिंग होगा। इंसुलेटिंग होने का रीजन या इंसुलेटेड लेने का रीजन क्या है, जैसे आप इसको सिलेंडर को इस पे रखोगे, सिलेंडर इट मीन मैकेनिकल अरेंजमेंट, जैसे आप मैकेनिकल अरेंजमेंट को रखोगे, मैकेनिकल अरेंजमेंट की वॉल्स तो क्या थी, इंसुलेटिंग थी, बट लोअर क्या था, कंडक्टिंग था। तो जैसे हम इसको स्टैंड पे रखेंगे तो सिलेंडर कंप्लीटली इंसुलेटिंग हो जाएगा। वाई, बेस ही तो कंडक्टर था वहां पे, जैसे हमने रखा तो उसका बेस किस पे रख रहे हो आप, इंसुलेटिंग सरफेस पे रख रहे हो, तो वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, इंसुलेटिंग हो जाएगा। दैट टाइम सिलेंडर में किसी भी टाइप की हीट ऐड नहीं हो सकती और ना ही वो किसी भी टाइप की हीट को इमिट कर पाएगा। स्टैंड लिख लीजिए, इट इज अ परफेक्ट इंसुलेटिंग एंड व्हेन द सिलेंडर इज केप्ट ऑन द स्टैंड द सिलेंडर बिकम परफेक्टली इंसुलेटेड। सिलेंडर क्या हो जाएगा, परफेक्टली इंसुलेटेड हो जाएगा और नाइदर हीट कैन बी एंटर एंड लीव द सिलेंडर। दैट टाइम ना तो सिलेंडर से हीट इमिट होगी, ना ही सिलेंडर के अंदर हीट हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मेनली हमने इसके 4 पार्ट्स की बात की है। यहाँ पे हीट सोर्स,
हीट सोर्स इज अ हीट रिजर्वोयर सिस्टम जिसका टेम्परेचर हाई रखा जाता है, जिससे कुछ अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस ले भी ले तब भी टेम्परेचर इनवेरिएंट रहेगा। अपर सरफेस परफेक्टली कंडक्टिंग होती है, ठीक है। और मैकेनिकल अरेंजमेंट की बात करें तो हम वहां सिलेंडर लेके चल रहे थे जिसकी वॉल्स इंसुलेटिंग है बट लोअर सरफेस क्या है, कंडक्टिंग है। इनसाइड फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रहता है जो इजीली मूव कर सकता है। वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में हम वहां परफेक्ट गैस लेके चलते हैं। थर्ड हमने सिंक की बात की। सिंक इट्स आल्सो अ रिजर्वोयर सिस्टम, हीट रिजर्वोयर सिस्टम है जिसका टेम्परेचर लो रखा जाता है, जिसका अपर सरफेस क्या होगा, कंडक्टिंग होगा। इसमें वर्किंग सब्सटेंस हीट को क्या करता है, इमिट करता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट आप एड भी कर दोगे तब भी टेम्परेचर इनवेरिएंट रहेगा। व्हाई? बिकॉज इट्स अ हीट रिजर्वोयर सिस्टम। नाउ लास्ट में हमने बात की थी स्टैंड की। स्टैंड क्या है, परफेक्टली इंसुलेटिंग है। जैसे आप सिलेंडर को स्टैंड पे रखोगे तो सिलेंडर परफेक्टली इंसुलेटिंग हो जाएगा। सिलेंडर से ना तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलेगा, ना अमाउंट ऑफ हीट सिलेंडर के अंदर ऑब्जर्व होगी। तो इस तरह से हमने इन 4 पार्ट्स के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसकी वर्किंग प्रोसेस की और टोटल वर्क डन की। थैंक यू।